नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। शंकराचार्य ने काशी से यह ऐलान कर दिया है कि वह बिहार विधानसभा चुनाव में हर सीट से एक गौ माता नाम से उम्मीदवार को उतारेंगे और इससे यह साफ तौर पर दिख रहा है कि इससे बीजेपी को काफी नुकसान होने वाला है और महागठबंधन को फायदा होगा। और क्या है पूरा मामला, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि काशी से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य, जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने काशी से जो ऐलान किया है वह निश्चित रूप से बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने ऐलान किया है, घोषणा की है, वो भी काशी से, बनारस से, कि बिहार चुनाव में हर एक सीट पर गौ माता नाम से वे एक उम्मीदवार खड़ा करेंगे और लोगों से आह्वान करेंगे कि गौ माता की रक्षा के लिए वे इस उम्मीदवार के पक्ष में वोट करें। अब ऐसा अगर होता है और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अगर बिहार की हर सीट पर प्रत्याशी उतार देते हैं इस नारे के साथ, तो उस प्रत्याशी को जो भी वोट मिलेगा वो किसका वोट होगा? निश्चित रूप से वो वोट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का होगा। अगर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ये प्रत्याशी नहीं उतारते तो यह वोट किसको मिलता? बीजेपी को मिलता। लेकिन जब वे प्रत्याशी उतारेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के वोटों में बंटवारा होगा और इसका फ़ायदा, इस बंटवारे का फ़ायदा किसको मिलेगा? महागठबंधन को मिलेगा। तो यह जो खबर आ रही है ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के ऐलान से जुड़ी, निश्चित रूप से यह भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब है। इससे भारतीय जनता पार्टी को चिंता हो सकती है और महागठबंधन की बातें खिल सकती हैं, खुशी हो सकती है महागठबंधन खेमे में। क्योंकि देखिए, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो हैं, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जो हैं, उनका आरोप है कि एकनाथ शिंदे जो हैं, जब वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने ही सिर्फ गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलाया महाराष्ट्र में। इसके अलावा भारतीय जनता, उनका आरोप है ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का, कि कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी गौ माता की बात तो करती है लेकिन गौ माता की रक्षा के लिए कदम नहीं उठाती है। और इसी वजह से, यही वजह है कि हम लोगों को जागरूक करने के लिए हर सीट पर एक गौ माता नाम से एक उम्मीदवार खड़ा करेंगे। अब देखिए उनका आरोप, उनकी क्या मांगे हैं? शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की मांगे हैं कि गौ मांस का जो निर्यात होता है भारत से दूसरे देशों में, उसे तुरंत बंद किया जाए। गौ माताओं जो गाय घूम रही होती हैं सड़कों पर, प्लास्टिक खा रही होती है, उनकी दुर्दशा है, उनके लिए गौशाला की व्यवस्था की जाए, उनके रहने खाने की व्यवस्था की जाए और उनको राज्य माता का दर्जा दिया जाए। जैसा महाराष्ट्र में एक अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि एकनाथ शिंदे ने दिया था दर्जा। उनका यह भी कहना है कि अगर यह नहीं होता है तो सिर्फ गाय की बात करना, गौ माता की बात करना बेईमानी होगी। उन्होंने, एकनाथ शिंदे ने जब गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया था तो इससे प्रभावित होकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने आशीर्वाद दिया था एकनाथ शिंदे को, जो अभी महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम है, कि आप विजयी होने का आशीर्वाद दिया था। अब देखिए, अब यह जो पूरा मामला है, यह पूरा मामला यह है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों चाहेगी कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद हर सीट पर उम्मीदवार खड़ा कर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाए? निश्चित रूप से नहीं चाहेगी। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद ने तो ऐलान कर दिया है, तो अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से मनाने की उनको कोशिशें होंगी, उनसे बात करने की कोशिश होगी और उनको इस बात के लिए समझाने की कोशिश होगी कि आप चुनाव न लड़ें, अपने उम्मीदवार खड़ा न करें बिहार में। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी उनको मना पाती है या नहीं। तो क्यों शंकराचार्य जो है वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं ये तो वही जानते होंगे, अविमुक्तेश्वरानंद जानते होंगे। लेकिन
ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने जो ऐलान किया है उससे निश्चित रूप से अगर वे उसको अमली जामा पहनाते हैं, अगर वे यहाँ उसे करके दिखाते हैं, बिहार की हर सीटों पर उतार देते हैं, तो नुकसान तो हो जाएगा। अब भले ही उनका एक भी प्रत्याशी जीतेगा या नहीं जीतेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर वे उम्मीदवार अच्छे अच्छे उम्मीदवार उतार देंगे गौ माता नाम से तो वोट तो कटेंगे। अगर 1000, 1500, 2000 वोट भी कटता है भारतीय जनता पार्टी का तो यह तो हार जीत का कारण बन सकता है, क्योंकि इस बार जो चुनाव है उसमें उम्मीदवारों की जीत 1000, 500, 2000 वोटों से होगी। इतना नेक टू नेक फाइट है। तो अगर कोई पार्टी अपना 1000, 2000, 5000 वोट भी लूज करती है तो इसका सीधा सीधा नुकसान कई सीटों पर हार जीत से हो सकता है। तो अब अविमुक्तेश्वरानंद और भारतीय जनता पार्टी के संबंध हाल के दिनों में अच्छे नहीं रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद ने कई तरह के आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पर। भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाया है कि गौ माता के लिए सिर्फ वे नाम लेते हैं, गौ माता के देखरेख के लिए, गौ माता के लिए कोई कदम नहीं उठाए जाते हैं। तो यह तो एक लंबी कहानी है। अब देखिए कैसे मनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है अविमुक्तेश्वरानंद को, और निश्चित रूप से अविमुक्तेश्वरानंद ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने जो ऐलान किया है काशी में, उस ऐलान से तेजस्वी यादव, कांग्रेस, महागठबंधन के सारे दल जरूर खुश होंगे। तो आपने सुना कि कैसे अविमुक्तेश्वरानंद ने काशी से ऐलान किया है, और अब देखना यह काफी दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी उन्हें मना पाती है या नहीं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।